सरवाड़ थाना इलाके में अजमेर कोटा राजमार्ग पर सूरजपुरा चौराहे के समीप ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पर सरवाड़ पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरवाड़ अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर ताजपुरा गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार ताजपुरा ग्राम निवासी सत्यनारायण जाट पुत्र राम प्रसाद जाट अपनी पत्नी न्याली देवी के साथ सरवाड़ से बाइक पर सवार होकर अपने गांव ताजपुरा के लिए आ रहा था। इसी दौरान सूरजपुरा चौराहे के समीप केकड़ी से सरवाड़ की ओर जा रहे ट्रेलर की टक्कर से सत्यनारायण जाट की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी न्याली देवी हादसे में घायल हो गई। पति की दर्दनाक मौत देखकर पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई। सरवाड़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सरवाड़ चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। सरवाड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी शहर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को फिर चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट में 4 नए संदिग्ध मरीज सामने आए हैं, जिन्हें चिकित्सा विभाग डेंगू पॉजिटिव मानते हुए इलाज शुरू कर दिया है। इधर अब केकड़ी शहर में 9 मरीज डेंगू से संक्रमित हो चुके हैं। शहर में लगातार आ रहे डेंगू मरीजों के बाद चिकित्सा विभाग भले ही अलर्ट हो गया हो, मगर फिलहाल नगरपालिका प्रशासन की कुंभकर्णी नींद अभी तक नहीं खुली है। लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद भी नगरपालिका के सफाई दस्ते ने अभी तक शहर में मच्छरों के पनपने को रोकने के लिए फॉगिंग का कार्य शुरू नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि रविवार को ही चिकित्सा विभाग ने 4 व्यक्तियों की NS1 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई थी। वहीं सोमवार को फिर 4 नए मरीज सामने आ गए हैं। इससे पूर्व गत 26 अगस्त को जूनिया गेट स्थित इंदिरा कॉलोनी में एक मासूम की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई थी। इस प्रकार अब केकड़ी शहर में 9 व्यक्तियों की NS1 रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश रॉय ने बताया कि सोमवार को केकड़ी शहर के लाभचंद मार्केट निवासी साक्षी, मयंक व सब्जी मंडी निवासी कीर्ति सिंह व आदर्श कॉलोनी निवासी अभिषेक की NS1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें संदिग्ध मानते हुए इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि 2 मरीजों का इलाज केकड़ी के जिला चिकित्सालय में ही किया जा रहा है। वहीं आदर्श कॉलोनी निवासी अभिषेक की तबीयत ज्यादा खराब होने पर बड़े चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है। इधर डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों के बीच चिकित्सा विभाग की ओर से गठित टीमों ने सोमवार को घर घर जाकर सर्वे किया है। सोमवार को करीब 100 से अधिक घरों का सर्वे कार्य किया गया। वहीं आमजन को डेंगू के प्रति जागरूक किया गया। वह डेंगू से बचाव व डेंगू के लक्षणों के बारे में भी आमजन को जानकारी दी गई। इस दौरान डॉक्टर सैयद अली के नेतृत्व में टीमों ने आदर्श कॉलोनी, लाभचंद मार्केट में पायरेथम स्प्रे टेमीपोस द्वारा कूलर टंकियों को उपचारित किया। वहीं नालियों में MLO डालकर मच्छरों को पनपने से रोकने के प्रयास किए गए। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों के ब्लड नमूने भी लिए हैं। इस प्रकार चिकित्सा विभाग की इन टीमों द्वारा शहर के कई जगहों पर एंटी लार्वा एक्टिविटी की गई है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सा विभाग लगातार डेंगू के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रहा है, मगर नगरपालिका का प्रशासन डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। केकड़ी शहर में सफाई व्यवस्था के बदहाल हालत से जहां एक और डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, वहीं दूसरी ओर अब तक नगरपालिका ने शहर में फॉगिंग का कार्य शुरू नहीं किया है, जिससे मच्छर मक्खियां लगातार इस बरसाती मौसम में पनप रहे हैं, जिससे डेंगू के विकराल रूप लेने का खतरा शहर पर मंडरा रहा है। नगरपालिका कर्मचारियों ने फॉगिंग के कार्य नहीं करने को लेकर बताया कि फॉगिंग की मशीन खराब हो रखी है, जिसको दुरुस्त नहीं करवाया गया है, जिस कारण फिलहाल शहर में फॉगिंग का कार्य रुका पड़ा हुआ है। अजमेर जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से रविवार को अजमेर में श्रीनगर रोड स्थित फिटनेस पॉइंट जिम में सीनियर बेंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें केकड़ी स्थित मसल मोनिया जिम संचालक विनोद गोठरवाल ने प्रतियोगिता में भाग लेकर मास्टर कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिस पर विनोद गोठरवाल को सर्टिफिकेट, मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। गोठरवाल के प्रदर्शन को देखते हुए आगामी 11 व 12 सितंबर को चित्तौड़गढ़ में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वे अजमेर का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में राकेश माथुर व राजेश यादव टीम के साथ मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा।
विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। आर्य समाज केकड़ी की ओर से योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी पर्व यज्ञ के साथ मनाया। मंत्री अशोक आर्य ने बताया कि योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म दिवस अग्निहोत्र यज्ञ कर मनाया गया। इस मौके पर विशेष मंत्रों की आहुतियां दी गई। श्री कृष्ण महान व्यक्तित्व के धनी रहे हैं, जो नीति निपुण एवं सत्य के पक्षधर रहे। आर्य वीर दल अधिष्ठाता सत्यनारायण सोनी ने कहा कि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा दो महान पुरुषों का सम्मान किया जाता है, भगवान राम और भगवान कृष्ण। लेकिन हम सभी का यह दुर्भाग्य है कि हमने सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण को कलंकित किया। उन्हें रास रसिया, चोर जार शिरोमणि, व्याभिचारी, औरतों के कपड़े चुराने वाला, मटकी फोड़ने वाला, माखन चोर आदि गलत नामों के लिए प्रचारित किया। जबकि महाभारत में भगवान कृष्ण का जीवन बड़ा पवित्र है, वह योगी हैं, धर्मात्मा हैं। गीता को पढ़ने से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन कितना पवित्र था। लेकिन हमने अज्ञानता में फंस करके भगवान कृष्ण पर अनेक आरोप लगा दिए। उत्तम पुरुष में श्री योगीराज श्री कृष्ण महान व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधान रतनलाल पंवार, छोटूलाल कुमावत, यज्ञ मुनि अशोक आर्य, सत्यनारायण सोनी, गोपाल लाल शर्मा, कमलेश माड़ी, शंभू सिंह चौहान, अशोक जेतवाल, बजरंग सिकलीगर, यशवंत बेली, चिरंजीलाल सोनी, हेमराज नायक, भानु पंवार, अभय कुमार, सौम्या कुमार शर्मा सहित आर्य समाज के कई लोग उपस्थित रहे। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र चिकित्सा संस्थान कोटा के संयुक्त तत्वाधान में परामर्श जांच शिविर बुधवार को 11 बजे आयोजित होगा। प्रोजेक्ट चेयरमैन लॉयन दिनेश गर्ग ने बताया कि लॉयंस भवन जयपुर रोड पोकीनाडी केकड़ी में नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर 11 से 3 बजे तक डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के नेत्र विशेषज्ञ द्वारा जांच की जाएगी एवं ऑपरेशन योग्य मरीजों का चयन किया जाएगा। चयनित मरीजों का ऑपरेशन कोटा में किया जाएगा। लॉयन पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि शिविर प्रति माह 1 तारीख व 16 तारीख को नियमित रूप से आयोजित होता है। द्वारकाधीश की पावन तीर्थ नगरी सांपला में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दौरान कथा में भागवत आचार्य राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने अपने संगीत में भागवत ज्ञान यज्ञ के तहत कहा कि सत्य को धारण करोगे तो भव सागर को पार कर जाओगे और असत्य रूपी मार्ग पर चलने से कष्टों के इस महा विशाल समुद्र में डूब जाओगे, जिससे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भगवान द्वारकाधीश की नगरी सांपला के राम चौक पर आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दौरान भागवत आचार्य भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पवित्र बेला पर कहा कि सत्य रूपी श्री कृष्ण को जब धारण करोगे तो असत्य रूपी सभी पाप अपने आप दूर होते जाएंगे। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने बाबा नंद की सिर पर धारण करने से सभी पाप रूपी कंस के द्वार यहाँ तक कि नदी ने भी अपना रास्ता दे दिया था, उसी प्रकार अगर असत्य को धारण करोगे तो पाप रूपी समुद्र में आपकी नैया आपको डुबो देगी। इस दौरान श्री कृष्ण के जन्म का भव्य झांकियों के साथ भागवत कथा में चित्रण प्रस्तुत किया गया, जिसमें नंद बाबा के भगवान श्री कृष्ण के अवतरण होने के साथ ही उन्हें मथुरा से ले जाने के लिए अपने सिर पर भगवान श्री कृष्ण को ले जाते समय यमुना नदी रास्ता दे दिया। ऐसे झांकियों के माध्यम से सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया। भागवत कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर पुष्प वर्षा से भगवान की आगवानी की, वहीं दूध मिश्री का प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। वहीं पांडाल में बैठे भागवत श्रवण करने वाले श्रद्धालुओं ने भी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर भजनों पर नाचने गाने लगे। केकड़ी शहर सहित उपखंड क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। रात को 12 बजते ही मंदिरों में नंद के आनंद भयो, जय हो कन्हैया लाल की जैसे भक्तिमय जयकारों की गूंज सुनाई देगी। मंदिरों में दिन भर से लेकर रात्रि तक भजनों की सरिता बह रही है। भक्तगण भजनों पर नृत्य कर रहे हैं। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के स्वागत में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। इसके बाद महाआरती कर प्रसाद वितरण किया जाएगा। शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कोरोना गाइडलाइंस के साथ आयोजित किया जा रहा है। शहर में जगह जगह भगवान श्री कृष्ण की झांकियां सजाई गई है। इस मौके पर मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। वहीं मंदिरों में विभिन्न प्रसंगों पर सचित्र झांकियां सजाई गई। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर लोगों ने उपवास भी रखा है। भक्तगण देर रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद महाआरती कर भोग लगाकर उपवास खोलेंगे। मंदिरों में नंद के आनंद भयो,
जय हो कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंदलाल की जैसे रामधन गूंज रहे हैं। राधिका गोरी से ब्रिज की चोरी से सहित कई भजनों पर भी लोग झूम रहे हैं। शहर के ऐतिहासिक चारभुजानाथ मंदिर, गणेश जी की बड़ी, तेलियान मंदिर, खटिकान समाज मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, गीता भवन, बालाजी की बगीची, दादी बगीची, पाबूजी बेरूजी मंदिर, बाबा की कुटिया, पापड़ा का बेरूजी, बोहरा मंदिर, बड़ पिपलेश्वर महादेव मंदिर, बीजासन माता मंदिर, हनुमान मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों पर आकर्षक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की झांकियां सजाई गई है।